दो बड़ी अपडेट्स है जिन पे आज मैं बात करूंगा चेल्सी के रिगार्डिंग, और उसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है इस ट्रांसफर विंडो में आगे जाते हुए, किस तरीके से हम और प्लेयर्स को अप्रोच करेंगे। आज हम सब उसकी बात करेंगे। और प्रीमियर लीग इज बैक फाइनली। यस, आज रात को पहला मैच है आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, और कल चेल्सी अपना पहला मैच खेलेगी एवर्टन से, जिसका वॉच अलोंग हम डेफिनेटली करेंगे। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इतने दिन रुकने के बाद फुटबॉल इज बैक अगेन। ये सीजन बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो सीजन के बीच में पड़ने वाला है, तो लीग फुटबॉल एक महीने के लिए रुक जाएगी और फीफा वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कतर में वर्ल्ड कप देखना है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कतर वर्ल्ड कप का एक फ्री ट्रिप जीत सकते हैं। तो फैंटेसी अखाड़ा पे खेलिए फुटबॉल और बन जाए कतर के सिकंदर। ये फैंटेसी अखाड़ा लेके आया कॉन्टेस्ट जिसमें आपको 5 अगस्त से 4 सितंबर तक फुटबॉल मैचेस फैंटेसी अखाड़ा ऐप पे खेलने का मौका मिलेगा। और जो टॉप 3 इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट फी सबसे ज्यादा होगी, उनको मिलेगा कतर में वर्ल्ड कप मैच देखने का मौका। और अगर आप टॉप 3 में नहीं आते हैं तो घबराइए मत, आपके पास मौका है और भी ज्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का, जैसे आईफोन, स्पीकर्स और बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। खेलिए फैंटेसी अखाड़ा पे फुटबॉल, बन जाए कतर के सिकंदर। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज डाउनलोड द फैंटेसी अखाड़ा ऐप राइट नाउ। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं हम। जैसे यहां पे आपको कतर जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऐसे ही चेल्सी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपना ट्रांसफर सीजन सुधारने का। और मेरे हिसाब से तो चेल्सी ने अभी तक अच्छा काम किया ही था। थोड़ा सा फैंस जरूर पैनिक कर रहे थे कि किस तरीके से हम भाई डिफेंडर्स को लाएंगे, सिर्फ कुलिबाली स्टर्लिंग को लेके आ गए, लेकिन उसके बाद जो भी डील में हाथ डाल रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, तो कुकुरेया की डील जो है वो अनाउंस हो जाती है, हेयर वी गो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ब्राइटन का स्टेटमेंट आ जाता है कि किसी भी क्लब से कोई डील अग्री नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद फब्रिजियो रोमानो ने तो ऐसा लग रहा है कि पर्सनली ले लिया ये सागा। जिस तरीके से उनको लेफ्ट, राइट एंड सेंटर स्लेंडर किया जा रहा था ट्विटर पे, तो वहां पे उन्होंने लोगों के ट्वीट्स पे जाके रिप्लाई किया है कि भाई देखते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, इस सागा में क्या होगा। तो अपडेट्स रेगुलरली देते आ रहे हैं फब्रिजियो रोमानो इसके, और लेटेस्ट अपडेट यही है कि मेडिकल डन हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन सेंड। थॉमस टुकल ने डायरेक्ट कुकुरेया की तारीफ करते हुए एक इंटरव्यू दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इज अ वर्सेटाइल प्लेयर और अलग अलग पोजीशंस में खेल सकते हैं। और हम सबको पता है कि थॉमस टुकल कैसे हैं, जब तक कोई प्लेयर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाता कि वो चेल्सी प्लेयर है तो उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। तो यहां पर अब हो चुका है कि हो सकता है ये मैं वीडियो जब तक अपलोड करूं तो कुकुरेया की अनाउंसमेंट भी हो जाए। एस्पिलिक्वेटा रुक गए हैं चेल्सी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है चेल्सी के लिए ट्रांसफर मार्केट में। कैसे, अब देखिए यहां पर चेल्सी फोफाना के लिए जा रही है और राइट विंग बैक पे कई सारे ऑप्शंस के लिए जा रही है, चाहे वो काइल वॉकर पीटर्स के लिंक की हम बात करें, डेंजल डम्फ्रीज से नेगोशिएशंस चल रही हैं इंटर मिलान के साथ चेल्सी की। तो अगर एस्पिलिक्वेटा रुकते हैं तो यहां पर 2 चीजें होती हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए वेस्ली फोफाना नहीं आते हैं चेल्सी, क्योंकि चेल्सी की एक बिड ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है लेस्टर 60 मिलियन पाउंड्स की। तो अगर चेल्सी इंप्रूव्ड बिड्स डाल रही है और वो भी नेगोशिएशंस किसी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाती हैं, या लेस्टर बज नहीं करती अपने स्टैंड से कि नहीं वेस्ली फोफाना तो किसी भी हालत में इज नॉट फॉर सेल, हम नहीं उसको जाने देंगे, तो नंबर 1 ऑप्शन है आपका कि एस्पिलिक्वेटा आपके पास एक राइट सेंटर बैक का ऑप्शन बन जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहली बात तो ये आपकी कवर हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर वेस्ली फोफाना आते हैं और अगर आपको राइट विंग बैक पे और 40 मिलियन खर्च नहीं करने, तो आपके पास फिर से एस्पिलिक्वेटा है वो विंग बैक का बैकअप खेलने के लिए रीस जेम्स के साथ। तो बहुत ही अच्छी एक चीज हो जाती है। आप इसको एक नई साइनिंग ही समझे। एस्पिलिक्वेटा का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है बहुत ज्यादा जरूरी था एस्पिलिक्वेटा का रुकना यहां पर चेल्सी के लिए, क्योंकि जो एक इतने सालों से सीनियर प्लेयर है, 10 साल हो गए हैं एस्पिलिक्वेटा को चेल्सी में, और जब ट्रांजिशन में है ये टीम, एक नई ओनरशिप आई है, नई रिजीम आए हैं, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स जो हैं वो आपकी टीम में आ रहे हैं, तो लीडर्स का, सीनियर प्लेयर्स का, कैप्टन का स्पेशली टीम में होना बेहद जरूरी हो जाता है। और एस्पिलिक्वेटा का रुकना चेल्सी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और आप देखेंगे कि ये हमको अगले 2 साल में बहुत हेल्प करेगा डिसीजन। हमको एक टाइम मिल जाता है अब अपनी बैकलाइन को थोड़ा और सॉर्ट करने का, जब तक 2 साल में कुलिबाली भी और सेटल होकर एक सीनियर फिगर बन चुके होंगे टीम में, थियागो सिल्वा मूव ऑन करने वाले हैं, तो एकदम से एस्पिलिक्वेटा भी चले जाते हैं, फिर शायद अगले साल आपको थियागो सिल्वा भी देखने को ना मिलते, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती चेल्सी के लिए। तो या तो चेल्सी एक विंग बैक लाएगी या चेल्सी एक सेंटर बैक लाएगी।
एस्पिलिक्वेटा क्योंकि अब रुक गए हैं, या तो फोफाना आएंगे या डमफ्रीज या काइल वॉकर पीटर्स में से कोई एक प्लेयर आएगा, इन तीन में से कोई एक प्लेयर आएगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि चेल्सी जो है फोफाना के लिए ज़्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि एस्पिलिक्वेटा को विंग बैक के बैकअप के तौर पर ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, विच आई थिंक इज प्रिटी फेयर। और यहाँ पर रीस जेम्स जो है वो अनडिस्प्यूटेड राइट विंग बैक हो जाएंगे। और क्योंकि एक जो चीज़ मुझे खटक रही थी कि मान लीजिए कोई सेंटर बैक नहीं आता और एस्पिलिक्वेटा भी चले जाते, तो क्या हम लीवाई कॉलवेल को रोकते, मेक शिफ्ट विंग बैक लाके रीस जेम्स को राइट सेंटर बैक खिलाते हैं, और रीस जेम्स को अगर राइट सेंटर बैक खिलाते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी को आप नलीफाई कर देते हैं। बहुत हद तक एक हमारा अटैकिंग थ्रेट भी कम होता है अगर रीस जेम्स को आप विंग से हटा देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्पिलिक्वेटा के रुकने से जो हमको मिलती है। तो दूसरी जो चीज है, एक तो ये है कि या तो फोफाना आएंगे, मेरे को लग रहा है चेल्सी फोफाना के पीछे भी जाएगी, और जो हमारे 40 मिलियन अब बचते हैं जो हम एक विंग बैक के पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाहे हम काइल वॉकर पीटर्स की बात कर लें, चाहे हम डेंजल डमफ्रीज की बात कर लें, दोनों ही टीम्स ने, चाहे साउथहैम्पटन हो चाहे इंटर मिलान हो, 35 से 40 मिलियन 45 मिलियन के आसपास का प्राइस टैग कोट किया था। तो वो हमारा सीधा सीधा 40-45 मिलियन बचता है। क्या वो हम फ्रैंकी डियोंग के पीछे अब लगाएंगे? क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को, क्योंकि यहां पर अब न्यूज जो है बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है पिछले 2-3 दिन से कि थॉमस टूकल एंड चेल्सी रियली वांट फ्रैंकी डियोंग। टॉड बोली भी फैन है फ्रैंकी डियोंग के, और यहां पर शायद बार्सिलोना को भी अब जल्दी से फ्रैंकी डियोंग को ऑफलोड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बाकी प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकें और अपने ट्रांसफर मार्केट में जो उनको आगे बिजनेस करना है, जैसे बर्नार्डो सिल्वा को उनको लाना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फ्रैंकी डियोंग जाएंगे। और बहुत सारी दिक्कतें अभी भी फेस कर रही है बार्सिलोना, क्योंकि वो बुस्केट्स और पीके से नेगोशिएशंस चल रही हैं कि उनको थोड़ा सा वेज कट लेने को बोल रही है बार्सिलोना, तो वहां पर एक दिक्कत आ रही है फाइनेंसिस को लेके। तो क्या यहाँ पे चेल्सी जो है बार्सिलोना की मदद कर सकती है इन टर्म्स ऑफ वो फ्रैंकी डियोंग को अगर ले ले? तो चेल्सी को पहली बात तो एक मिडफील्डर मिल जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा चेल्सी का मिडफील्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि चुकोमेका लिया है और वो फर्स्ट टीम खेलेंगे अब, और वो आप कह लीजिए कि कांटे का एक रिप्लेसमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है चेल्सी अभी से ही, अगर आप उनकी देखेंगे प्रोफाइल, जिस तरीके की उनकी प्रोफाइल है। और दूसरा, जॉर्जिनियो भी अपने लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट के, तो क्या फ्रैंकी डियोंग जॉर्जिनियो का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? आई थिंक इट मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ। दूसरी तरफ ओबामियांग से भी बातें चल रही हैं चेल्सी की, ओबामियांग को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओबामियांग थॉमस टूकल के अंडर खेले थे जब वो राइज कर रहे थे वर्ल्ड फुटबॉल में, वहां से फिर वो आर्सेनल गए थे, फिर हमने देखा उन्होंने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीता। बहुत चेल्सी फैंस अग्री नहीं करेंगे कि ओबामियांग को क्यों ला रहे हैं और आपको एक और पोर्टेंट नंबर 9 के लिए जाना चाहिए, बट आई थिंक अगर आप एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 1-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए या लोन पे लेके आते हैं ओबामियांग को, तो आई थिंक वो डील बेहतर होती है और एक स्टॉप गैप मेजर की तरह आप मान सकते हैं ओबामियांग को, क्योंकि अब चेल्सी ने इतना ज़्यादा बिजनेस कर लिया है और जिन एरियाज पे चेल्सी को भी स्ट्रेंथन करना है और जहाँ पे और प्लेयर्स लेके आना है, तो अब ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है फॉरवर्ड लाइन में। एक अगर आपको लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए वो नंबर 9 पोजीशन पे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ऑलरेडी चेल्सी की जिस तरीके से विंडो जा रही है, ये विंडो कुछ 250-300 मिलियन के आसपास रुकेगी। तो देखते हैं क्या होता है, एक बार पूरी विंडो खत्म हो जाएगी उसके बाद हमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है। और एक्साइटिंग टाइम्स अहेड यार, इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन, एंड स्पेशली मतलब अभी 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रही है चीज़ें। चाहे हम कुकुरेया की साइनिंग की बात कर ले, एस्पिलिक्वेटा के एक्सटेंशन की बात कर ले, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसी बीच अगर हमने फोफाना क्रैक कर लिया लास्ट लेग में इस विंडो के, फ्रैंकी डियोंग और ओबामियांग के पीछे जरूर जाएगी चेल्सी। और मेम्फिस डिपाय को भी ऑफर किया गया चेल्सी को, तो देखते हैं क्या बात बनती है चेल्सी और बार्सिलोना के बीच में। ज़रूर, जैसा मैं कहता आया हूँ कि टॉड बोली और लपोर्ता ने ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्कशंस करी हैं उस मीटिंग में, जिसका रिजल्ट आपको अब एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो में देखने को मिलेगा। बाकी सीजन स्टार्ट हो रहा है यार। आज मैं रात को करण भाई के सेकंड चैनल करण सिंह बूमर पे रहूंगा वॉच अलोंग के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्वाइन इन करें और मजा आएगा भाई। फाइनली द प्रीमियर लीग इज बैक, फुटबॉल इज बैक, जिसका हम सबको इंतजार था। और कल जो है मैं करूंगा स्ट्रीम, और हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं और भी जो मैचेस हैं चेल्सी के पहले उनका भी हम वॉच अलोंग कर ले, लेकिन कल डेफिनेटली वॉच अलोंग होगा जिसमें हम चेल्सी और एवर्टन की बात तो डिटेल में बिल्कुल करेंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपको क्या लगता है अबाउट एस्पिलिक्वेटा's एक्सटेंशन, एंड डू यू थिंक कि नाउ फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी लुक्स क्लोज, क्योंकि अब यहां पर चेल्सी डेफिनेटली एक पोजीशन में तो सॉर्टेड है, चाहे वो राइट सेंटर बैक की बात हो या विंग बैक की बात हो, मुझे जरूर बताएं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।